हाँ जी, नमस्ते सभी को। आज का हमारा टॉपिक है मल्टीपल्स एंड फैक्टर्स। इन दोनों टॉपिक्स में बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, मल्टीपल्स होता है गुणज। गुणज मतलब गुणा करना। क्या करना बेटा? गुणा करना मतलब हम टेबल लिखना है एक तरह से। क्या होता है मल्टीपल्स बेटा? टेबल्स। राइट डाउन द टेबल्स। ठीक है, जैसे 2 का मल्टीपल हमें पूछा है क्वेश्चन में। ठीक है, तो 2 का मल्टीपल क्या होगा बेटा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10। दिस इज द मल्टीपल एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, कितने भी मल्टीपल हो सकते हैं। ठीक है, 4 का मल्टीपल अब क्या होगा आपको क्लियर है? 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, 4 5 जा 20, 4 6 जा 24 एंड अप टू सो ऑन। ऐसे ही 12 का मल्टीपल हम राइट डाउन करेंगे। 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36, 12 4 जा 48 एंड अप टू सो ऑन। ठीक है, तो मल्टीपल्स के बारे में बात क्लियर है बेटा कि मल्टीपल्स वो होते हैं गुणज। गुणज हिंदी में जो हिंदी मीडियम से है उनके लिए गुणज। इसके लिए हमें क्या लिखना होता है? राइट डाउन द टेबल्स। ठीक है, उसके बाद है फैक्टर्स। फैक्टर्स अलग चीज है, मल्टीपल अलग चीज है। मल्टीपल का मतलब गुणा कर करके लिखना और गुणनखंड फैक्टर्स मतलब गुणनखंड। गुणनखंड कैसे काउंट राइट डाउन करते हैं हम? देखो जैसे बेटा हम 12 के फैक्टर्स निकालना चाहते हैं। ठीक है, तो हम 12 बंदे हैं, जैसे 12 आदमी हैं। ठीक है, वो एक समान कैसे खड़े हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो उन्होंने 12 रोज बना दिए, तो इसका एक फैक्टर क्या आ गया? 12। और कैसे खड़े हो सकते हैं बेटा ये 12 आदमी? देखो कैसे खड़े हो सकते हैं? एक लाइन में खड़े हो सकते हैं, सभी के सभी समान आने चाहिए। तो ये सेकंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये 12 आदमी एक रो में खड़े हो गए, इक्वल है। तो इसका वन रो एक गुणनखंड क्या आ गया बेटा? 1। ठीक है, नेक्स्ट देखो 12 आदमी है जो वो कैसे खड़े हो सकते हैं? और बेटा मेरे को बताओ, 12 आदमी 2 2 के पेयर्स में खड़े हो सकते हैं? एग्जैक्टली सेम खड़े हो सकते हैं, है ना? देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे पूरे हैं। ठीक है, तो 2 भी इसका एक गुणनखंड हो गया, 12 का गुणनखंड। ठीक है बेटा, ये हमारे फैक्टर्स हैं। फैक्टर्स को हम दिमाग में कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसका एक तरीका भी है, वो मैं बाद में बताऊंगी। अभी मैं समझा रही हूँ कि फैक्टर्स होता क्या है कि इक्वल रो में बंदे इक्वल होने चाहिए। रो में बंदे इक्वल होने चाहिए। ठीक है, अब 3 की रो बना के देखें। ठीक है बेटा, 1 2 3 आदमी मैंने रो में फ्रंट आउट खड़े कर दिए। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 पूरे पूरे आ गए आदमी, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 3 भी इसका एक फैक्टर है, 3 रोज। ठीक है, 3 रोज भी इसकी फैक्टर है। अब 4 रो में खड़े कर दो बंदे भाई। 1 2 3 4, ये 5 हो गया, तो मैं इसको कैंसिल कर देती हूँ। 4 रोज में बंदों को खड़ा कर दिए। 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो पूरे पूरे आदमी आ गए इसमें। ठीक है, तो इसका एक फैक्टर क्या हुआ बेटा? 4 रोज से 4। अब 5 रो में जब हम खड़े करेंगे बंदों को, तो देखो 5 6 7 8 9 10 11 12। तो ये जो रोज है ये कंप्लीट नहीं हुई है, ये अधूरी रह चुकी है। ठीक है, तो 5 इसका फैक्टर नहीं है भाई, 5 नहीं है इसका फैक्टर, बिल्कुल भी नहीं है। तो 12 के फैक्टर कौन कौन से हुए बेटा? फैक्टर्स ऑफ 12 जिसमें पूरे आदमी आए और एक रो में खड़े हुए हैं, चाहे 2 रो में। तो एक रो में खड़े हो सकते हैं बराबर आदमी, 2 रो में बराबर आदमी खड़े हो गए, 3 में खड़े हो गए बेटा, 4 में भी खड़े हो गए, 5 में नहीं हुए। अब 6 की बात करें हम, 6 रोज में पूरे आदमी आएंगे। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ठीक है, तो 6 भी इसका एक फैक्टर हुआ। ठीक है बेटा, ओके बेटा, 6 भी एक फैक्टर हुआ। उसके बाद 12। ठीक है, ये देखो 12 1 जा 12 कंप्लीट, 6 2 जा 12, 3 4 जा 12। ठीक है, तो ये इसके फैक्टर हुए 12 के। भाई इन पहाड़ों से ये पूरा डिवाइड होता है। फैक्टर का मीन्स जिन टेबल से
पूरा पूरा भाग जाता हो, शेष नहीं बचना चाहिए, फैक्टर्स होते हैं वो। ठीक है, पूरा पूरा भाग जाता हो वो उसके फैक्टर्स होते हैं। ठीक है, अब फैक्टर्स की बात करेंगे तो ध्यान से देखना बेटा, इसको फैक्टर्स को मैं आपको क्लियर आउट कर दूं। ठीक है, फैक्टर्स को क्लियर आउट करने के लिए एक और तरीका है। ठीक है, हम 12 का ही निकाल रहे थे ना, तो बेटा 12 को पहले 1 से भाग करो, कितना आया बेटा 12, तो इसको सर्कल लगा दो और जो उत्तर आया पूरा पूरा उसको सर्कल लगा दो। 12 को हम 2 से डिवाइड करेंगे तो उत्तर कितना आया बेटा 6, तो ये भी इसका फैक्टर है, ये भी इसका फैक्टर है। 12 को फिर लगातार 1 2 3 से भाग करेंगे, कितना आया 3 4 जा 12, 4 आया, ये भी इसका फैक्टर, ये भी इसका फैक्टर। उसके बाद हम 4 से डिवाइड करेंगे, 4 3 जा 12। ठीक है, तो जैसे ही बेटा ये रिपीट होना स्टार्ट हो जाए, ये 3 4 4 3 दोबारा से रिपीट होना स्टार्ट हो जाए तो स्टॉप कर दो, लगातार आगे नहीं बढ़ते जाना है हमें। तो हमें फैक्टर्स 12 के जो सर्कल लगा रखे हैं वो मिलेंगे। देखा, फैक्टर्स ऑफ 12 1 2 3 4, ये 3 4 रिपीट हो गए, दोबारा नहीं लिखना है, 6 एंड लास्ट वन इज 12। तो ये हो गया फैक्टर्स ऑफ 12। ओके, ठीक है, तो फैक्टर्स और मल्टीपल में अंतर पता चल गया है ना। तो मल्टीपल्स कैसे लिखे थे हमने 12 के, 12 के मल्टीपल हमने कैसे लिखे बेटा, 12 1 जा 12, 12 2 जा 24, 12 3 जा 36 एंड अप टू सो। ठीक है, मल्टीपल होता है पहाड़ा लिखना, ठीक है, और फैक्टर्स होता है टेबल से डिवाइड करना। ओके, थैंक यू दोस्तों।